स्वागत है आप सभी का चैनल पे। आज हम डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे LCA तेजस और JF-17 थंडर के बीच में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए मैं फिर कहूँगा, कान में डटे डाल लो और वीडियो प्ले करके मोबाइल साइड में रख दो। बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो जुड़े रहना लास्ट तक। LCA तेजस अपनी क्षेत्रीय समकक्षों विशेषकर पाकिस्तान वायुसेना PF को शक्ति प्रदान करने वाले JF-17 थंडर से बेहतर है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। JF-17 जो PAF का मेनस्टेम है, एक अविश्वसनीय इंजन से लैस है और पायलट की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। IAF के 100 और LCA Mk-1A के लिए जाने की खबर आश्चर्यजनक नहीं होनी चाहिए, ये देखते हुए कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। ये 100 विमानों का ऑर्डर 2021 में बल ने राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL से पहले ही दिए गए 83 LCA Mk-1A के अतिरिक्त होगा। दोनों ऑर्डर अगले 15 वर्षों में निष्पादित होने के बाद IAF में 40 LCA, 180 से अधिक LCA Mk-1A और कम से कम 120 LCA Mk-2 लड़ाकू विमान होंगे। LCA तेजस और JF-17 थंडर दोनों ही एक इंजन वाले बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमान हैं, लेकिन यहीं तक समानता है। तेजस JF-17 से अधिक सक्षम, गतिशील, फुर्तीला और विश्वसनीय विमान है। इसके अलावा चीनी JF-17 को शुरू में एक रूसी RD-93 इंजन द्वारा संचालित किया गया था। चीनी वायुसेना PLAAF ने भी JF-17 को शामिल करने के लिए अनुपयुक्त पाया, हाल के एक अधिकारी ने यूरेशियन टाइम्स को बताया, जिन्होंने नाम न छापने का अनुरोध किया। चीन ने तब अपने स्थानीय असिध WS-13 इंजन को JF-17 ऑपरेटरों को पेश किया, जिसे पाकिस्तान ने अपने ब्लॉक 3 JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए अस्वीकार कर दिया, अधिकारी ने कहा। G404 इंजन के विपरीत, जो दुनिया भर में कई सैन्य विमानों को एक बेदाग रिकॉर्ड के साथ शक्ति देता है, चीन का अप्रमाणित WS-13 इंजन विश्वसनीयता के मुद्दों से ग्रस्त है। एक विश्वसनीय इंजन के बिना JF-17 पायलट की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। मिशन सफलता की संभावनाएं JF-17 पर WS-13 इंजन से लैस बहुत खराब हैं, अधिकारी ने कहा। JF-17 थंडर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन के चेंगडू एरोस्पेस इंडस्ट्री कॉर्प द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसमें एक चीनी एयरफ्रेम, पश्चिमी एवियोनिक्स है और इसे एक रूसी इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। 2007 में PAF में शामिल होने के बाद से इसने एक झुंड में दुर्घटनाओं को देखा है। गाइड वैन, एग्जॉस्ट नोजल और फ्लेम स्टेबलाइजर्स जैसे मुद्दों के कारण विमान को कई बार जमीन पर बैठने की सूचना मिली है। IAF स्क्वाड्रन में LCA की सर्विसबिलिटी 75% से अधिक है। 100 विमानों के डिलीवर होने के बाद कम से कम 40 JF-17 विमानों के अप्रसेवा योग्य होने के लिए जाना जाता है। इस विमान पर पाकिस्तान में दुर्घटनाओं की संख्या एक बहुत ही निराशाजनक रिकॉर्ड दिखाती है। LCA दूसरी ओर आज तक शून्य दुर्घटना रिकॉर्ड और उच्च सर्विसबिलिटी है। LCA को JF-17 से एक पायदान ऊपर उठाने वाला एक और पैरामीटर फ्लाई बाय वायर सिस्टम है। JF-17 में XXX रेड UNDANT फ्लाई बाय वायर सिस्टम है और LCA में एक क्वाड रेडंडेंट आर्किटेक्चर है। म्यांमार, जो पाकिस्तान के अलावा पहले देश था जिसने JF-17 खरीदा था, तकनीकी खराबियों के कारण अपनी फ्लीट को बंद करने के लिए मजबूर हो गया। रिपोर्ट्स इसकी ओर प्रेषण करती हैं कि म्यांमार में बंद करने के पीछे का कारण ये था कि JF-17 की एयरफ्रेम ने वाइब्रेशन समस्याएं दर्ज की थी। इरावली टाइम्स ने ध्यान दिया, विमान का एयरफ्रेम खासकर अपने पंखों और हॉट पॉइंट्स में क्षति के प्रति संवेदनशील है, जब विमान को मजबूत गुरुत्वाकर्षण बलों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि म्यांमार वायुसेना के एक पूर्व पायलट ने कहा। JF-17 की एवियोनिक्स का महत्वपूर्ण हिस्सा चीन में बनी KLJ-7 रडार है, जिसमें गरीब सट्टा और रखरखाव समस्याएं हैं, विश्लेषकों का कहना है। इस विमान में सही तरह की बाहर दृश्य क्षेत्र, BVR मिसाइल या उड़ान के दौरान हवाई अंतर्दर्शन रडार भी नहीं है। म्यांमार मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार आयुध मिशन प्रबंधन कंप्यूटर की खराबी ने युद्ध अभ्यासों के दौरान BVR हवाई से हवाई मिसाइलों के प्रक्षेप क्षेत्र को कम किया है। LCA तेजस के लिए पूरा सॉफ्टवेयर, जिसमें उड़ान नियंत्रण कानून, मिशन कंप्यूटर एल्गोरिदम और आयुध रिलीज समाधान, स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हैं। उड़ान नियंत्रण कानून में विशेष विशेषताएं हैं जो देखे नहीं गए स्थितियों से मुक्त हैं और उनसे पुनर्प्राप्त होने में मदद करती हैं। LCA का टर्न राउंड सर्विसिंग TRS 30 मिनट से कम है। TRS विमान के प्रत्येक उतरने के बाद वापस उड़ने में लिए जाने वाले समय को दर्शाता है, क्योंकि विमान प्रत्येक उतरन के बाद सर्विसिंग के लिए जाता है। यह इसलिए है क्योंकि LCA तेजस में सभी सेवाएं हाइड्रोलिक्स पर होती हैं। वहीं चीन पाकिस्तान संयुक्त उत्पादन JF-17 में मुख्य और आपातकालीन मोड में कुछ उपयोगिता सेवाओं को संचालित करने के लिए एक वायवीय प्रणाली संगठित गैस द्वारा प्रदान किया जाता है। इससे प्यूमेटिक्स की नियमित चार्जिंग की आवश्यकता होती है, जिससे टर्न राउंड सर्विसिंग TRS का समय बढ़ जाता है। LCA तेजस का ड्राई खाली वजन JF-17 थंडर से कम है और यह 1000 किलोग्राम अधिक भार उठा सकता है।
LCA का शरीर ज़्यादा छोटा है, उच्च स्वीप कोण है और बड़े उत्कृष्टता क्षेत्र के साथ, जिससे ये जब JF-17 थंडर के साथ तुलना में अधिक मानवीय निर्देशन क्षमता और क्रियाशील होता है। LCA का बेहतर थ्रस्ट टू वेट अनुपात इसे बेहतर परवाह और मोड़ने की प्रदर्शन क्षमता प्रदान करता है। JF-17 में 7 हॉट पॉइंट्स होते हैं जिनमें आयुध बोझ रखने के लिए, जबकि LCA में 8 हॉट पॉइंट होते हैं। JF-17 पर सभी आयुध आयातित होते हैं, जिससे इसका निर्यात संस्करण बहुत महंगा होता है और तीसरी पक्षों पर निर्भर होता है। LCA में स्वदेशी आयुध आते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अस्त्र को सफलतापूर्वक प्रायोगिक किया, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने विकसित किया है। आस्त्रा के अलावा DRDO LCA के लिए रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, प्रेसिजन गाइडेड बम और ग्लाइड बम विकसित कर रहा है। LCA के पक्ष में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि GE-404 IN-20 इंजन की ईंधन खपत चीनी WS-13 इंजन ब्लॉक 3 विमान के लिए या रूसी RD-93 इंजन ब्लॉक 1 और 2 विमान के लिए से कम है। JF-17 में केवल 3 वेट स्टेशन होते हैं, जिसके मुकाबले LCA में 5 स्टेशन होते हैं, जिससे इसकी ईंधन ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे LCA तेजस की एंड्योरेंस 30 मिनट्स बढ़ जाती है कॉम्बैट में। आज के लिए केवल इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।